नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करते हुए इस श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का चुना हुआ दैविक गुण है अहिंसा। भला हम में से कौन नहीं जानता अहिंसा परमो धर्म। भारत में जन्मा हुआ बच्चा बच्चा अहिंसा का पुजारी की कहानियां उसने बचपन से ही सुनी है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, कितने नाम गिने जाएं, इन्होंने अहिंसा के उस बल को जान लिया था और पूरे विश्व में इसका प्रचार करते हुए अपने कर्मों से दिखाया। अहिंसा मात्र हिंसक ना होना नहीं है, शारीरिक हिंसा न करना मात्र नहीं है। ये अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, पर्यावरण के प्रति, इन सभी के प्रति यदि हमारा हिंसक भाव ना हो तब जाकर के अहिंसा पूर्ण होती है। सामान्य तौर पर हम शारीरिक हिंसा भर को न होने को या उसके अनुपस्थिति को अहिंसा मानते हैं। वाणी से, कर्म से, विचार से, शरीर, मन, अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यापारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सभी क्षेत्रों में इसका विकास हो तभी जाकर बात पूरी बनती है। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा को दैविक गुण इसीलिए तो गिनाया। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य त्यागः शांति अपेश्वनम दया भूतेषु अलोलुप्यम मार्दवम ही अचापलम। आजकल हम ये जो 27 दैविक गुण पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने गिनाए हैं, उसमें एक एक दैविक गुण को चुनकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। सनातन साहित्य से इसका बौद्धिक ज्ञान एकत्रित करके, आश्रित करके अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। पूरे विश्व में भारत का नाम अहिंसा के लिए जाना जाता है, बहुत उच्च श्रेणी में जाना जाता है। अब वैज्ञानिक बात की जाए कि क्या अहिंसक लोग ज्यादा जीते हैं? मल्टीफैक्टोरियल इशू होने के कारण इसके सीधे सीधे प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, पर हां कुछ बीमारियों के बारे में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें सीधे सीधे सिद्ध हुआ कि पैंक्रियाटिक कैंसर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों के तुलना में शाकाहारी लोगों के बहुत कम पाया गया। या यूं कहिए कि मांसाहारी लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। अहिंसक लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सीधे सीधे इसके प्रमाण भले ही ना हो, पर निश्चित ही जो मन, वाणी, शरीर, विचार से अहिंसक होंगे, मानसिक स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही होगा। इंपीरिकल होना भले ही बाकी हो। अहिंसा से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ये हाइपोथेसिस तो निश्चित ही हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रयोग जारी हैं, या यूं कहिए इसके रिजल्ट्स में विविधता मिल रही है। बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, विरोधी रिजल्ट भी मिलते हैं,
समानार्थी रिजल्ट भी मिलते हैं, या यूं कहिए इसमें विविधता है और स्टडी की जरूरत है। लेकिन एक बात तो तय है कि अहिंसक होने से बहुत सारे दूसरे सद्गुण डोमिनो इफेक्ट के कारण अपने आप आते हैं। इस संबंध में अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, पर हां, मूल रूप से हम इस बात की हाइपोथेसिस रखते हैं कि जीवन का स्तर अहिंसक लोगों का बेहतर ही होगा। पूरा जीवन कुशल मंगल से गुजरने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, पर ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण सभी अहिंसक ना हो, जब ही जाकर बात पूरी बनेगी। पर ये तो बहुत बड़ी बात हुई। शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। निश्चित ही गौतम बुद्ध ने पूरा जीवन अपना लगा दिया। महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम सभी को पता है। अहिंसा परमो धर्मा, ये अपने जीवन का एक सिद्धांत बन जाए, ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये हमारे आदतों का हिस्सा बन जाए, आचरण का हिस्सा बन जाए, व्यक्तित्व बन जाए, और दूसरे लोग हमें स्वभावतः अपना ले, अनुसरण करने लगे। ये महान कार्य होगा। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपका क्या मानना है? यदि इस संबंध में आपके कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने सामर्थ्य के अनुसार कि उसका उत्तर दूं। आपको यदि ऐसे वीडियो पसंद आते हों, अच्छे लगते हों, तो इस सेल्फ हेल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन की घंटी दबाना न भूलें, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये वीडियो शैक्षणिक है और प्रियजनों के लिए बनाया गया है। इसमें दिए गए विचार कई तो हाइपोथेसिस हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई विवाद की बात, क्योंकि विरोधी साक्ष्य एविडेंसेस बहुत उपलब्ध हैं। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो इसमें मुझे भी बहुत ही विविधता मिली, लिटरेचर साहित्य के विश्लेषण में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खास तौर से। आज इतना ही।